एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले कुछ दिनों में माता पिता के द्वारा बार बार पूछा गया है कि सर बताएं बच्चों की शादी कब होगी, हमारे बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा। आप भी जानना चाहते हैं आपके बेटा या बेटी का विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। तो आज के इस वीडियो में जानने का एक बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा। इस विषय पर मैंने पहले भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग सूत्रों को बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष रखा था और जिन वीडियो के माध्यम से काफी लोग लाभान्वित हुए थे। आज मैं फिर एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे पावरफुल तरीके हैं जिसे मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, ताकि आप आसानी से समझ सकें किसी भी लड़का या लड़की का शादी का रिश्ता पक्का होने का योग कैसे पता कर सकते हैं, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह होने का प्रबल योग कैसे पता करते हैं। तो चलिए जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषतः मैं आपको मैरिज से रिलेटेड ही जानकारियां देता हूं, जिसमें आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसका समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हमेशा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आने वाले वीडियो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। शादी कब होगी, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह होने का प्रबल योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहला सूत्र मैं आपको बता देता हूं, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी की कुछ भी एबीसीडी भी आप नहीं जानते हो, किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसी स्थिति में आजकल जैसे कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, तो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यह जानना बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि इसको दशा किस ग्रह की चल रही है। किसी भी लड़का या लड़की को ध्यान देना, जब उसकी शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिले, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को गुरु की महादशा या अंतरदशा, शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा, बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा, ये तीनों ग्रह नोट करके रखिए। जब विवाह के योग्य किसी भी लड़का या लड़की की उम्र हो जाए और उस समय पर ऐसे लड़के लड़कियों को गुरु, शुक्र, बुध, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो उस समय पीरियड में शादी का रिश्ता पक्का होने का 100% प्रबल योग बनता है। लेकिन शर्त इतनी है, जो ये तीन ग्रहों का मैंने नाम बताया, ये ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में राहु के साथ नहीं होना चाहिए, यानी इन ग्रहों के साथ कुंडली के किसी भी खाने में राहु नहीं बैठा होना चाहिए। यह बहुत ही पावरफुल सूत्र है, मैंने पहले भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से सूत्र का जिक्र किया है और आज भी मैंने अनुभव में मैं देखता हूं, इतने सारे लोगों की कुंडलियों के साथ मैं एक्सपीरियंस करता हूं, मैं सबसे पहले इसी सूत्र को कैलकुलेट करके देखता हूं। तो यह सूत्र आप नोट करके रखिए। यदि ये कंडीशन बनती है शुक्र, गुरु, बुध की महादशा या अंतरदशा की, तो वह समय पीरियड निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का कराने का प्रबल योग बनाता है। शर्त इतनी है कि यह ग्रह राहु के साथ ना हो और किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में कुंडली में नहीं होना चाहिए। इससे हम आगे बढ़े। विशेष करके यदि मैरिज के लिए समय ज्ञात करना होता है तो ध्यान दें, जैसे आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपके बेटा या बेटी की जन्म कुंडली बनी हुई है, लेकिन आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप देखिए दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा, ठीक है ना। ऐसा नक्शा बना हुआ होगा, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं मैं, साइड में नक्शा, ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। शर्त इतनी है कि इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं वह आपके बेटा या बेटी की कुंडली में नहीं लिखे होंगे। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है
और आपके बेटा या बेटी की कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। मैं एक नक्शा ले रहा हूं कुंडली का इस साइड में, देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है ना, अब इस खाने में आपकी कुंडली में अंक कोई भी लिखा हुआ हो, इस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आ जाए। आप जैसे कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है तो पीछे जाके देखेंगे विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज होता है, उसमें डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की महादशा कब तक रहेगी, ठीक है ना। किसी भी लड़का या लड़की को इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा उसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा या अंतर्दशा आ जाती है तो यह समय पीरियड भी उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का 100% पावरफुल योग बना देता है। इसमें विशेष रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ और उसकी महादशा अंतर्दशा हो तो योग बनता है, लेकिन विशेष रूप से बुध हो, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर बुध हो, शुक्र हो, चंद्र हो, गुरु हो, यदि ये 4 ग्रह बैठ जाते हैं और इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है तो उस समय काल में, समय पीरियड में शादी का रिश्ता पक्का होने का बहुत पावरफुल योग बनता है। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है बहुत प्रचलित है, कोई भी हर एक ज्योतिषी इसे कैलकुलेट करके देखता है। इस कंडीशन के बारे में मैं पहले भी जिक्र किया है मैंने बहुत से वीडियो में। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसको सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा आ जाए। अब सप्तमेश क्या है साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा, तो मैं समझा देता हूं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस कुंडली के खाने में आप देखिए आपकी कुंडली में क्या लिखा है। इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी एक नंबर लिखा हुआ होगा। यदि 1 लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी मंगल समझना, 2 लिखा है तो शुक्र समझना, 3 लिखा है तो बुध समझना, 4 लिखा है तो चंद्रमा समझना, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। ठीक है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में क्या अंक लिखा है, इसके आधार पर मैंने पीछे जो ग्रह का नाम बताया आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि अंक के आधार पर, जैसे इस कुंडली के खाने में 7 लिखा है तो मैंने बताया कि 7 नंबर लिखा है तो इस भाव का स्वामी शुक्र होगा। वैसे मैंने 1 से 12 तक अंकों के आधार पर आपको ग्रह बताया, तो आप पता कर लीजिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर क्या नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, और जो जिस ग्रह का मैंने नंबर के आधार पर नाम बताया उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आ जाए तो पक्का मानिए ये बहुत पावरफुल 100% बाउंड कंडीशन होती है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता उस समय पीरियड में जरूर पक्का हो जाता है। शर्त इतनी है कि जो इस खाने का स्वामी मैंने नाम बताया वह ग्रह किसी भी प्रकार से राहु के साथ नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कमजोर अवस्था में कुंडली में नहीं होना चाहिए। ये बहुत मेजर कंडीशन है, यानी मैरिज हाउस के लॉर्ड की महादशा या अंतर्दशा शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का कराती है। प्रिय दर्शकों, और भी विविध प्रकार के सूत्र है। जब किसी एस्ट्रोलॉजर को आप डिटेल भेजते हैं तो पूरे सोर्स वर्ग की कुंडलियों को कैलकुलेट करेगा, लग्न कुंडली देखेगा, चंद्र कुंडली देखेगा, नवांश कुंडली देखेगा, पूरा डिटेल में डेप्थ में उसको कैलकुलेट करके आप प्रॉपर एक समय निकाल करके देगा, और कोई दोष है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर आपको समाधान देता है, जिसके माध्यम से निश्चित रूपेण आपकी कार्यसिद्धि का योग बनता है। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं ऐसे जिससे निश्चित तौर पर जाना जा सकता है शादी कब होगी, विवाह कब होगा। यदि आपको समझने में किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रही है, आप दूसरे मेरे वीडियो जो हैं इस विषय पर, शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा, शादी कब कहां कैसे होगी, बहुत सरल शब्दों में मैंने एस्ट्रोलॉजी की जो कठिन भाषा है उसको समझाया। आप जाकर के उन वीडियोज को जरूर देखिए, और मेरे द्वारा आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली का मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए मैं फिर से निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। फिर एस्ट्रोलॉजी के किसी नए सूत्र को साथ लेकर के आपके समक्ष मैं फिर उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।